नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। फरवरी 2026 अभी प्रारंभ ही हुआ है और आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि फरवरी 2026 हमें किस प्रकार से अचंभित कर रहा है। ये ग्रहों का प्रभाव है। विश्व स्तर की राजनीति संपूर्ण दुनिया को अचंभित कर रही है। इसके लिए आप संकेत को समझें, क्योंकि जीवन में संकेत महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति, ब्रह्मांड और ग्रह ये संकेत मात्र हैं। जो संकेतों को डिकोड कर लेता है वही उन्हें समझ पाता है, और संकेतों को डिकोड करने के लिए व्यक्ति का शांत स्थिर होना आवश्यक है। यदि ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाए, अपने वास्तविक स्वरूप में, जिस स्वरूप में आप उन्हें जानते हैं, तो ऐसे प्रकट ईश्वर को आप बहुरूपिया समझेंगे, क्योंकि आपका मन, आपका विश्वास ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ईश्वर साक्षात मेरे सामने प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर सदा मानव को सबसे पहले उसके स्वयं की आत्मा की आवाज़ के द्वारा उसे संकेत प्रदान करते हैं, किंतु हम अपने जीवन को मन के अधीन जीते हैं, इसलिए हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। तब ईश्वर हमें किसी अन्य संकेत के द्वारा, किसी अन्य मानव के द्वारा, किसी अन्य घटती हुई हमारी नज़रों के सामने घटनाओं के द्वारा हमें पुनः संकेत देते हैं और सचेत करते हैं। इसलिए जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, उसके संकेतों को यदि आपको समझना है तो आपको शांत और स्थिर स्वभाव रखना होगा। तभी आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं, तभी आप आसपास घटने वाली घटनाओं के संकेतों को समझ सकते हैं। एक बार की घटना है, जब तुलसीदास जी ने 2 लाइन लिखी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और वह भोजन के लिए अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। रास्ते में एक बैल भयंकर तूफान मचा रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, मार रहा था, बिगड़ गया था। एक बच्चा आकर तुलसीदास जी को कहता है कि बाबा आगे मत जाओ, आगे बैल जो है वह परेशान कर रहा है, मार रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी अभी लिखा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो यदि ईश्वर मुझे बचाना चाहते हैं तो फिर मुझे कौन मार सकता है। और वह उसी मार्ग पर चल पड़े और बैल ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें क्रोध आया और वे वापस आकर उस पन्ने को लिखे हुए को फाड़ने लगे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने शायद गलत लिख दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे नहीं बचाया। तब हनुमान जी ने कहा कि आप जब उस राह से गुजर रहे थे तो आपको एक बच्चे ने कहा था आकर के कि आगे बैल है, वह मार सकता है, किंतु आपने उसकी बात नहीं सुनी। इसमें भगवान का कहाँ दोष है। तब तुलसीदास जी को समझ में आया कि ईश्वर मुझे बच्चे के रूप में आकर संकेत दे रहे थे, किंतु मैं ही विश्वास नहीं कर पाया। इसी प्रकार के संकेत हम सभी मानव को प्रत्येक क्षण किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं, किंतु हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं।
तो ये समय उन्हीं संकेतों को समझने का है जो हमें आसपास की घटने वाली घटनाओं से मिल रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें अपने स्वभाव को शांत और स्थिर करना होगा, मन को नियंत्रित करना होगा। अब ये फरवरी 2026 जो अचंभित कर रहा है, ये विश्व स्तर की राजनीति संपूर्ण दुनिया को अचंभित कर रही है। कीमती धातु देख रहे हैं आप, सोना चांदी भी संपूर्ण विश्व को अचंभित कर रहे हैं। आज तक आपने ऐसे उतार चढ़ाव नहीं देखे होंगे, और ऐसे ही उतार चढ़ाव आप शेयर मार्केट में, करेंसी में और तरीकों से भी देखेंगे। राष्ट्राध्यक्षों के निर्णय भी संपूर्ण विश्व को अचंभित कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाना, ये भी दुनिया को अचंभित करेंगे। इसी प्रकार से आम जन का जीवन भी कई अचंभित घटनाओं को महसूस कर रहा है। जैसे किसी खास व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, या आपके अपने खास व्यक्ति ने आपके रहस्य उजागर कर दिए, या आपने हमेशा जिसकी सहायता की वही व्यक्ति आपकी समस्या के समय आपसे दूर हो गया, या जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते थे वही व्यक्ति आपको छोड़ गया, या जिसको आप अपना सर्वस्व देना चाहते थे वही व्यक्ति आपको धोखा देकर आपको लूट कर चला गया, या अब तक जो आपकी तारीफ करते थे वे ही अचानक आपकी बुराई करने लगे, या आपके परिवार, कार्यस्थल पर, व्यापार में, राजनीति में, समाज में आपके जिन विचारों की, कार्यकुशलता की, आत्मबल की तारीफ होती थी, अचानक से उन्हीं सभी का विरोध होने लगा, या अचानक से ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई जिसने आपका संपूर्ण जीवन बदल कर रख दिया, या अचानक से इतना मिल जाना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, या अचानक से इतना खो जाना जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अचंभित परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो स्वरूप होगा वह बड़ा ही अचंभित करने वाला होगा। आकाश पाताल के बीच से धरती का खिसक जाना, ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसी घटनाएं अचंभित करेगी आपको जो आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। और संभलने और सुरक्षित होने का समय है ये। इससे बचने का उपाय अपने आप को संभालना और सुरक्षित करना है। इस समय से, ऐसी घटनाओं से दुखी या सुखी होने का समय नहीं है कि जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना अधिक मिल गया है, या जितना सोचा नहीं था उससे कई अधिक घाटा हो गया है, खो गया है। ऐसी स्थिति से दुखी या सुखी होने का समय नहीं है, अपितु स्वयं को तटस्थ बनाकर स्थिरता एवं शांति के साथ संभालने और सुरक्षित करने का समय है। दूसरा इसका उपाय है, आप दूर ना देखें, अपने पास में देखें, स्वयं में देखें। अभी तक सभी लोग दूर देश दुनिया को देखकर स्वयं का निर्माण करने में लगे थे, किंतु अब समय आ गया है जब आप अपने आसपास देखकर स्वयं का निर्माण करें। आने वाले समय में खतरा बाहर से नहीं अपितु भीतर से आएगा, दूर से, देश दुनिया से नहीं, अपितु आपके स्वयं से या आपके अपनों से आपको प्राप्त होगा। इसलिए सजग रहें। एक और सिद्धांत है इससे बचने का, वह है कि पाना तो बहुत आसान है मगर देना बहुत मुश्किल है।
आने वाले समय में कुछ भी पाना आसान होगा, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति हमेशा छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया से ग्रसित होता है। किंतु देना, किसी की सहायता करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि देने की भावना में त्याग और समर्पण होता है। तो वास्तविक खुशी किसमें है, पाने में या देने में? पाने की खुशी सदा सूक्ष्म होती है, अस्थिर होती है, जो लालच और लालसा को बढ़ाती रहती है और दुखी करती रहती है, कभी खुश और संतुष्ट नहीं होने देती है। तो पाने की जो खुशी है वह क्षणिक है, किंतु देने की जो खुशी है वह स्थायी है, क्योंकि त्याग और समर्पण की भावना स्थायी खुशी और संतुष्टि देती है। त्याग समर्पण में प्रेम और प्यार होता है, और जीवन का सच्चा सुखी प्रेम और प्यार है। इसलिए इस वर्तमान समय को जो आपको अचंभित कर रहा है या आपको संकेत दे रहा है कि आने वाला समय परिवर्तन का है, यह समय आपको स्वयं को संभालने और सुरक्षित करने का है। यह समय स्वयं के पाने की इच्छाओं का त्याग कर देने की खुशी को प्राप्त करने का है। यह समय प्रेम और प्यार का है, त्याग और समर्पण का है। जय हिंद, जय भारत।